झांसी में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए इंडिया गठबंधन के समर्थन में जनता के बीच जाकर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भाजपा के संकल्प पत्र को एक जुमला पत्र बताया है। भाजपा कार्यालय में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। यह बात आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अरशद खान ने आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आज ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा कार्यालय में बेरोजगारी, महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर, आटा, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय सिंह के निर्देशन में उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर उन्हें जीत दिलाने का निर्देश दिया गया। इन्हीं निर्देशों पर आम आदमी पार्टी एनडीए के खिलाफ बेरोजगारी, महंगाई, जनता से की गई वादा खिलाफी आदि कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए का सांप्रदायिक बनाने वाले माहौल पर हम सब लोग नजर रखे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे और जुमलेबाजों से जनता को बचाएंगे। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। आज की प्रेस वार्ता में क्या खास मुद्दा रहा? देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर और उनके निर्देश पर आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी जिला इकाइयों में प्रेस वार्ता रखी हुई है और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाना है कि मोदी सरकार का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था उसमें जिस तरह की विसंगतियाँ और जिस तरह की हमने आम जन के जो अहितकारी काम थे उनके जो देखे हमने, जिस तरह से बेरोजगारी 42 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और भ्रष्टाचार का जो दिखावा भाजपा सरकार करती आई है, मोदी सरकार करती आई है। एक तरफ भ्रष्टाचार के विरोध में बात करना और दूसरी तरफ तमाम विपक्षी ऐसे नेताओं को जिनके ऊपर खुद मोदी जी आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और जेल में चक्की पीसेंगे वो नेता, और 3 दिन बाद उनको अपना साथ शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना देना। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आना जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को मिला और उसके एवज में ठेके दिए गए, तमाम तरह के लाभ पहुंचाए गए। और उस एक शराब घोटाले के नाम पर जिस तरीके से हमारी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेताओं को, हमारे राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को और संजय सिंह जी को जिस तरह से फर्जी आधारों पर गिरफ्तार किया गया, सिर्फ किसी के द्वारा बोली गई गवाही के आधार पर, और मनी ट्रेल की बातें इतने समय से लगातार चली आ रही थी। और जब इलेक्टोरल बॉन्ड का भांडा फूटा और उसमें मनी ट्रेल सामने आ गई कि ऑन रिकॉर्ड बैंक के माध्यम से ये साबित हो गया कि पैसा कहाँ गया है, किसने दिया है, उसके ऊपर कोई जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है। और जहां मनी ट्रेल 1 रुपये का भी प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ मुँह ज़बानी बातें हैं, उसके आधार पर केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो एक आतंकवादी हो। कल उनसे जो है भगवंत मान जी मिले तो शीशे की दीवार के माध्यम से बीच में शीशे की दीवार लगाकर इस तरह से उनको मुलाकात करवाई गई। अभी हमने देखा कि कोर्ट के माध्यम से जब केजरीवाल जी की जमानत खारिज हुई, उसी की 1 दिन पहले एक भाजपा के उड़ीसा से जो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिनको की सज़ा भी हो चुकी है, उनकी सज़ा को स्थगित कर दिया गया और उनको जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है। तो ये वैसे तो ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन क्यों, ये सवाल तो खड़ा होता ही है। और जो ईडी इतने समय से मनी ट्रेल की बात कर रही थी, ये हम जानना चाहते हैं और जनता के बीच में ये सवाल ले जाना चाहते हैं कि क्या ईडी ने किन्हीं भाजपा नेताओं के ऊपर या जो बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा दिया है, क्या कोई जांच शुरू हुई है या किसी के ऊपर कोई एफआईआर, क्या कुछ हुआ है, कोई एक्शन? तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से एक दरवाजे पर जाकर जनता को ये बताने का काम करेंगे। और पिछले कुछ चुनावों से जो हमने देखा कि जब चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान और चीन पाकिस्तान जैसे मुद्दे और कभी पुलवामा जैसे मुद्दों में ध्यान भटका दिया जाता है, तो हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के किसी मुद्दे में ध्यान ना भटके। और जो जेल की राजनीति है उसका जवाब वोट से देने के लिए, जेल का जवाब वोट से अभियान से हम दरवाजे पहुँचेंगे। जिलाध्यक्ष जी, आपका कहना है कि जेल में उनको सख्ती बरती जा रही, कुछ भी कह रहे हैं आप,
तो वहीं सरकार चलाने के लिए जेल में ही से ही चलाने के लिए कह रहे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जेल में ही से आवंटन उन्हें अस्पताल के लिए कहा गया था। अब आप कह रहे हैं कि वो वहाँ ठीक नहीं है। देखिए, ये जब शुरुआत में उन्होंने कुछ निर्देश जारी करे तो यही मुद्दा है सबसे बड़ा कि जब जेल मैनुअल के हिसाब से जो एक मिनिमम सुविधाएं किसी को भी मिलना चाहिए तो उनके साथ एक आतंकवादियों जैसा ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, संदेश क्यों नहीं पहुंचा सकते हो। और जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब डाली गई तो जब कोर्ट ने ही खारिज कर दी कि उनको जेल से सरकार चलाने से नहीं रोका जा सकता, तो किसी भी तरह का जो जनहित का संदेश है, अगर केजरीवाल जी ये जानना चाहते हैं कि वो जेल के अंदर है तो क्या बाहर ऐसा तो नहीं कि मुफ्त बिजली मिलना बंद हो गई, उसमें कोई व्यवधान आ रहा हो, तो वो अगर अपनी जनता के हित से जुड़े हुए बात करना चाहते हैं तो इसमें किस तरह की परेशानी हो सकती है। इससे सिर्फ एक ही चीज़ का पता चलता है कि ये जो है जलन की राजनीति है, मोदी जी को बदले की राजनीति ये की जा रही है और मोदी जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक दिल्ली का एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री और इतना अच्छा काम करके दे रहा है, उसी अच्छे काम का ये बदला है जो उनसे निकाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ रही है। जी बिल्कुल लड़ रही है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो आम आदमी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके लिए की गई है कि ना सिर्फ हम गठबंधन का हिस्सा है, बुंदेलखंड को लेकर जो है गठबंधन की क्या रणनीति है? बुंदेलखंड को लेके चाहे जहाँ भी जो एनडीए के खिलाफ में जो इनके शगुफेबाजी है, बुंदेलखंड को भी आप ले लीजिए, कितनी घोषणाएं हुई हैं और कितनी धरातल पर हैं। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप देख लें, इंडिया गठबंधन की आप स्थिति स्पष्ट करें। इंडिया गठबंधन का हमारे प्रत्याशी हैं माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी, और जो वो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल में और अपने कैबिनेट मंत्री रहते हुए सैकड़ों हजारों ऐसे काम कराए थे, कृषि यूनिवर्सिटी देने के अलावा और विभिन्न ट्रेनें रुकवाने के अलावा। तो वही उनके कामों को हम फिर से जनता के बीच में रख के और इस बात के लिए पूरी कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा वो जीते और दोबारा मंत्री बने और पहले से जितने काम उन्होंने कराए थे उससे भी ज़्यादा बुंदेलखंड के लोगों को हमेशा वादे दिए जाते हैं, धरातल पर काम नहीं किया जाता। इस स्थिति में इंडिया गठबंधन क्या कार्य करेगा आगे बुंदेलखंड के लिए? तो हमारे माननीय मंत्री जी के कार्यकाल से और भाजपा के पिछले जो सांसद रहे हैं उनके से आप तुलना करके देख सकते हैं कि किस तरीके से उमा भारती जी से लेके और बाद में सभी ने बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात करी और 3 साल के अंदर बनाने का उन्होंने वायदा किया था उमा भारती जी ने, और जो वायदा खिलाफी बुंदेलखंड की जनता के साथ हुई है। अगर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हम लोग सभी मिलकर उनको जिताएंगे, जिताने का काम करेंगे और वो फिर यहाँ की जनता की आशाओं के अनुरूप उनकी आशाओं को बिल्कुल पूरा करेंगे। धन्यवाद। आगामी ललितपुर झांसी लोकसभा चुनाव में पार्टी को कहीं ना कहीं गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है, क्या लगता है जिलाध्यक्ष जी कितना पार्टी की सीटें यहाँ आ पाएंगी? पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आज हम सब लोगों की जो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने सभी जो हमारी इससे पहले भी अभी यूथ की मीटिंग थी, सभी लोगों को निर्देशित दिए हैं और समाजवादी पार्टी जो कि यहाँ इंडिया गठबंधन से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे प्रदीप जैन आदित्य जी हैं, उनको जिताने के लिए हम लोगों ने हर बूथ पर अपनी टीमें, हर ब्लॉक पर विधानसभा वाइज टीमें बांट दी हुई हैं और हमारा काम सुचारू रूप से चालू हो गया है। और जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने अभी बताया है कि जो उनके यहाँ के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय जी ने जो उनके माध्यम से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम सभी लोग संगठित होकर इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और पूरी ताकत से हम लोग साथ रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं ना कहीं जा रहे हो और ललितपुर, तो उधर के बूथ स्तर में अगर देखा जाए और झांसी जिले के अगर कार्यकर्ताओं से बात हो जाए तो क्या लगता है कार्यकर्ता किस तरह कार्य कर रहे हैं आपके आगामी? अभी जैसे कल हमारी मऊरानीपुर विधानसभा की पूरी मीटिंग थी जिसमें हमारे प्रत्येक हर बूथ से, सेक्टर से सभी लोग आए थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी संयुक्त पदाधिकारी और सब लोग आए थे और सभी लोगों ने बिल्कुल कसम खा के इस बार इंडिया गठबंधन को जिताने की पूरी कोशिश रहेगी और इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से अपने पार्टी के? कार्यकर्ताओं से यही अपील करेंगे कि इस बार जो बीजेपी की सरकार है, जो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरी है नहीं है और तमाम किसानों की समस्या है, किसानों की आय दोगुनी आज तक हुई नहीं है, 10 साल हो गए। मोदी का सबसे पहला नारा था 15 लाख खाते में आएंगे, आज तक नहीं आए। तो हम सभी लोग, जैसे कि मैं युवा हूँ, युवा साथियों से अपील करूँगा
इस बार इंडिया गठबंधन को जिताना है और बीजेपी को हराना है। इस बार जो है कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता में तमाम बातों पर चर्चा हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे जनता के समक्ष? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अशरफ जी ने आज प्रेस वार्ता जो बुलाई थी, वो केजरीवाल जी को लेकर, जो केजरीवाल जी को बीजेपी द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, झूठे केसों में जेल के अंदर रखा जा रहा है, जनता की सेवा के कामों को रोका जा रहा है, इन सब विषय को लेकर अशरफ जी ने बहुत विस्तार से आप सभी को बताया। बाकी समाजवादी के लोग भी और जो इंडिया गठबंधन हमारा ऊपर से आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से जो हुआ है, हम सब लोग मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और झांसी से प्रदीप जनार्दन जी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हमारे सभी सहयोगी दल जी जान से प्रयास करके उनको जिताने का काम कर रहे हैं।